नमस्कार साथियों, आपकी पाठशाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन स्वरूप। आज मैं आपके सामने एक मुद्दे पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। मुद्दा है कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी के द्वारा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर लगाए गए कुछ आरोप और उन आरोपों पर एस जयशंकर जी के द्वारा राहुल गांधी को दिया गया जवाब। एस जयशंकर जी ने जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को, जिस शालीनता से राहुल गांधी जी को जवाब दिया है, समझाया है, या यूं कहें कि उन्होंने पूरा उनको धोया है, उससे किसी भी राजनेता को, ज़मीन से जुड़े राजनेता को, जिसको ज़रा भी राजनीतिक समझ होती, ये उसके लिए बहुत अपमान की बात है। परंतु राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी जी हैं। वो तो हमेशा से ही कुछ ऊल जलूल बातें करते ही रहते हैं। जब नोटबंदी हुई तो वो अपने कुर्ते की जेब को फाड़कर उसमें से हाथ दिखाने लगे जनता की लाइन में लग के। शायद वो ये दिखा रहे थे कि वो कितने गरीब हैं। जिस व्यक्ति ने अपने चुनाव के समय हलफनामे में करोड़ों की संपत्ति दिखाई हो, ये दिखाया हो कि वो कितनी संपत्ति के मालिक हैं, वो व्यक्ति ऐसी हरकत करे। राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जनता के सामने तोड़ मरोड़ के पेश करें, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगे। जीएसटी के मुद्दे पर जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहें। जो जीएसटी उनकी सरकार खुद लाना चाहती थी, उसको वो गब्बर सिंह टैक्स कहकर उसका मजाक उड़ाएं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहें मैंने तो राहुल गांधी को मार दिया है। तो उनसे जो है उनके द्वारा इस प्रकार की उलझुल बातें की जाती हैं, और हो सकता है कि वो और भविष्य में भी की जाएं। एस जयशंकर जी के जवाब से उनको कुछ फर्क ना पड़े और वो और भी कुछ उलझुल बातें इस प्रकार की करें। अब बात ये उठती है कि क्या कहा गया उनके द्वारा एस जयशंकर जी के बारे में। राहुल गांधी जी के द्वारा एस जयशंकर जी के लिए कहा गया कि उन्हें विदेशी मामलों की जानकारी नहीं है, उन्हें विदेशी मामलों की समझ नहीं है, उन्हें कुछ और पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। अब एस जयशंकर जैसे व्यक्ति के बारे में, जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी करी है, जो कितने वर्षों तक भारतीय विदेश सेवा में कार्य करते रहे, दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारत के राजदूत रहे, चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राजदूत हैं, यूपीए की सरकार में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद गृह सचिव रहे। उन जैसे व्यक्ति के बारे में राहुल गांधी जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को विदेशी मामलों की समझ नहीं है, वो व्यक्ति विदेशी मामलों में नासमझ है। तो इस पर जयशंकर जी ने कहा कि ठीक है, अगर राहुल गांधी जी समझते हैं कि उनको विदेशी मामलों की ज़्यादा समझ है, ज़्यादा जानकारी है, तो वो आएं और जयशंकर जी को समझाएं कि क्या ऐसी समझ राहुल गांधी जी के पास है जो जयशंकर जी के पास नहीं है। उनके द्वारा ये भी कहा गया, राहुल गांधी जी के द्वारा ये भी कहा गया कि मोदी जी चीन से डरते हैं, उनको चीन से डर नहीं लगता, उनको यानी राहुल गांधी को चीन से डर नहीं लगता, मोदी जी चीन से डरते हैं। इस पर भी एस जयशंकर जी ने कहा कि चीन सीमा पर, एलएसी पर, जो भारत चीन के बीच सीमा है, एलएसी उसे कहते हैं, उस पर जितना भी आज सैन्य बल तैनात है, जितनी भी सेना के जवान, फाइटर जेट्स तैनात हैं,
वो सब मोदी जी ने तैनात किए हैं, राहुल गांधी ने तैनात नहीं किए हैं। अब साथियों, राहुल गांधी जी अपनी फितरत के हिसाब से ये आरोप लगाकर चले गए। उनको उसका जवाब भी मिल गया। अब जरा पीछे चलते हैं, यूपीए के शासनकाल में चलते हैं। यूपीए के शासनकाल में यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री थे श्रीमान ए.के. एंटनी जी। श्रीमान ए.के. एंटनी जी के द्वारा राज्यसभा में, जो देश की संसद का उच्च सदन है, उसमें ऑन रिकॉर्ड यह कहा गया कि हम एलएसी के आसपास जो भारत का हिस्सा है, भारत चीन सीमा में जो भारत का हिस्सा है, उस पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे तो हो सकता है कि भविष्य में चीन की सेना उस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़कें होंगी, पुल होंगे, सुरंगें होंगी इत्यादि होंगी, उनका इस्तेमाल करके भारत में घुस आए। देश के, भारत जैसे संप्रभुता संपन्न देश के रक्षा मंत्री देश के सदन के, राज्यसभा के पटल पर इस प्रकार का बयान दें। जरा हम देखें नजरें उठा के, भारत जैसे विशाल देश, भारत जैसे गणतंत्र, भारत जैसे जनतंत्र का रक्षा मंत्री जैसी बात कह रहा है, क्या ऐसी बात किसी भी संप्रभुता संपन्न देश के रक्षा मंत्री ने देश के सदन के पटल पर यह कही है कि हम अपने पड़ोसी देश से डरते हैं, इसलिए हम वहां पे सीमा पर हम विकास के कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे थे ए.के. एंटनी जी? कि अगर आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सुरंगें, पुल इत्यादि डेवलप कर देंगे, उनको बना देंगे, उनका विकास करेंगे उस एलएसी के आसपास जो भारत में क्षेत्र है, तो क्या चीन की सेना उसमें घुस आएगी उनका इस्तेमाल करके? और अगर घुस आएगी तो आपकी सेना क्या कर रही है? क्या भारत की सेना को आप इतना कमतर आंकते हैं कि अगर चीन की सेना घुस आएगी तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाएगी? ए.के. एंटनी जी एक तरीके से भारत की सेना का अपमान कर रहे थे। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना क्या चीन से निडरता दिखलाती है? डरते तो मोदी जी हैं। आज चीन की सीमा पर एलएसी के आसपास भारत में जिस तरीके से सड़कें बन रही हैं, सुरंगें बन रही हैं, पहाड़ों को खोद खोद के सड़कें बनाई जा रही हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से विकास का कार्य हो रहा है, वैसा कार्य 2014 से पहले और 1947 के बाद कभी नहीं हुआ। आज चीन की सीमा पर राफेल की स्क्वाड्रन तैनात है। राफेल की स्क्वाड्रन तैनात है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की पीड़ा यहां से शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि याद कीजिए, राहुल गांधी जी, उनकी माता जी के द्वारा यूपीए के शासनकाल में किस प्रकार से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की कांग्रेस पार्टी के बीच एक सीक्रेट एमओयू साइन हुआ था। एमओयू साइन हुआ और राफेल की स्क्वाड्रन तैनात कर रहे हैं मोदी जी, उस चीन की सीमा पर तैनात कर रहे हैं जिस चीन से कांग्रेस पार्टी ने, उस समय की अध्यक्षा ने एक सीक्रेट एमओयू किया। क्या समझते हैं मोदी जी अपने आप को? पूछ नहीं सकते थे? पूछ लेते, कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछ लेते, और खासतौर से राहुल गांधी से या गांधी परिवार से पूछ लेते, साहब चीन की सीमा पर राफेल की स्क्वाड्रन तैनात कर दी और उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी।
अरे भाई, इसीलिए तो राहुल गांधी जी ये पूछ रहे थे कि राफेल कितने का है, बताइए तो उसकी कीमत क्या है, ताकि चीन जान तो जाए उसमें क्या क्या हथियार लगे हुए हैं, और सब तैनात कर दिया। यही समस्या है राहुल गांधी जी की। बात तो सच है, बिल्कुल सच बात है ये, कि कहां मोदी जी को और एस जयशंकर जी को समझ है चीन के मामलों की या विदेश मामलों की। 42,000 वर्ग मीटर जमीन तो राहुल गांधी जी के पिताजी के नानाजी नेहरू जी ने चीन को दे दी थी। उन्होंने देश की संसद में यह भी कहा था कि चीन ने जिस जमीन पे कब्जा कर लिया है कोई दिक्कत नहीं, वहां पे तो एक घास का तिनका भी नहीं उगता है। उनको उस समय देश की संसद में क्या जवाब मिला था वो भी सुनने लायक है, कि और डरते चीन से मोदी जी हैं। यानी कि जमीन 42,000 वर्ग किलोमीटर आपने दे दी, आपके परिवार के एक सदस्य ने दे दी, और चीन ने उस पर कब्जा कर लिया, और डर लगता है मोदी जी को। तो जाहिर है भाई, उनको कुछ ज्यादा ही विदेशी मामलों की और चीन के मामलों की ज्यादा जानकारी रही होगी, तो उन्हें सोच समझ के दे दी कि ठीक है, ले जाओ भाई तुम 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, क्या फर्क पड़ता है, हम तो समझदार हैं, कुछ समझ के ही हम तुमको जमीन दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी में भी वो समझ आई होगी। आखिर राहुल गांधी जी भी तो उन्हीं के वंशज हैं। राहुल गांधी जी की समझ तो नेचुरल सी बात है, स्पष्ट है कि चीन के मुद्दे को लेकर ज्यादा होनी ही चाहिए, होगी भी, क्योंकि डोकलाम विवाद के समय वो चीन के राजनयिकों से छुप छुप के उनके साथ डिनर कर रहे थे। बात मीडिया में आ गई, पहले उसको झुठलाया गया, जब नहीं कुछ बन पड़ा तो स्वीकार किया। तो आप जिसके साथ रात में डिनर कर रहे हैं उसकी समझ तो आपको ही ज्यादा होगी। मोदी जी या एस जयशंकर जी तो ऐसे छुप के डिनर नहीं कर रहे थे किसी भी चीनी राजनयिक के साथ, तो उनको समझ होना लगता है आप कि नहीं होगी उनको इतनी समझ जितनी समझ राहुल गांधी जी को है। जब आप मानसरोवर की यात्रा पे राहुल गांधी जी गए तब भी चीनी राजनयिकों से गलबहियां कर रहे थे। नहीं, फिर बात उठती है कि भाई समझ तो राहुल गांधी जी को ही चीन के मुद्दों की सबसे ज्यादा होगी। और राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरीके से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सीक्रेट एमओयू साइन किया गया, इससे भी यही प्रतीत होता है कि चीन के मुद्दों पर समझ जो है वो राहुल गांधी जी उनके परिवार के लोगों को होगी, क्योंकि वो सीक्रेट डील क्या है देश की जनता तो जानती नहीं है, राहुल गांधी जी ही जानते हैं। और आपने अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी संगठन के साथ कोई एक सीक्रेट डील करी है तो स्पष्ट है कि समझ उस व्यक्ति, उस संगठन के बारे में आपकी ही ज्यादा होगी। कांग्रेस और राहुल गांधी जी किस तरीके से देश की जनता को झूठ परोसते हैं, एक झूठा नैरेटिव करते हैं, उसको चलाते हैं, इसका भी एस जयशंकर जी ने अपने बात में जवाब दिया है। एस जयशंकर जी का ये इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है एस जयशंकर जी ने, ANI की एडिटर इन चीफ शायद स्मिता प्रकाश जी हैं, उनकी एग्जैक्ट पोस्ट क्या है मुझको नहीं मालूम, उनको दिया है। वहाँ जाके कोई भी उस इंटरव्यू को सोशल मीडिया में है उसको देख सकता है। तो एस जयशंकर जी ने अपने इस इंटरव्यू में राहुल गांधी जी और कांग्रेस सरकार नहीं, कांग्रेस पार्टी और उनके दरबारियों के द्वारा जो झूठ गढ़ा जाता है, जो नैरेटिव गढ़ा जाता है देश की जनता के सामने, उसका भी पर्दाफाश किया। 2020 मई जून से लेके डोकलाम विवाद तक और अभी कुछ महीनों पहले तक
आए दिन कांग्रेस पार्टी के दरबारी राहुल गांधी जी हमेशा पेंगोंग झील के आसपास कुछ हो रहा है, झोपड़ी बन गई, आज घर बन गया, आज 2 झोपड़ी बन गई, आज गांव बस गया, आज बिल्डिंग इतनी ऊंची हो गई, चीन ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार का झूठ गढ़ते हैं, मोदी सरकार पर अटैक करते हैं। इस पर जो एस जयशंकर जी के द्वारा कहा गया वो ये कहा गया कि ये पेंगोंग झील के आसपास जो कब्जे की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं ये तो 1962 में ही हो चुका था। उसी कब्जे की जमीन पर चीन कुछ ना कुछ करता रहता है। अब मुझे लगता है कि जो सीक्रेट एमओयू हुआ है कांग्रेस पार्टी के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच, उसी के तहत राहुल गांधी जी उनकी पार्टी के लोग कार्य करते हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया, इसका झूठा नैरेटिव गढ़ो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को डिसमेंटल करने की कोशिश करो, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करो। 1962 में चीन ने 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया। पेंगोंग झील के आसपास का क्षेत्र भी उसका हिस्सा था। यह कब्जा किसने किया? चीन ने किया। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। क्या उस समय देश में नारे लगते थे? नेहरू जी के द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। उनके द्वारा पंचशील के सिद्धांत दिए गए थे। और तो और याद कीजिए, जब चीन ने तिब्बत पे कब्जा किया, नेहरू जी का उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन था। तिब्बत भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट था, लेकिन जब चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया तो वो बफर स्टेट खत्म हो गया और चीन भारत की सीमा तक पहुंच गया। 1962 में जो 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया, उसके तहत कई हिस्सों पे चीन ने कब्जा किया। उन्हीं हिस्सों पे कब्जों को की बात उठाकर देश की जनता को वर्गलाना, देश की सरकार के खिलाफ उलझुल बातें करना, यही इन राहुल गांधी जी और इनकी पार्टी का मुझे लगता है मुख्य काम अब रह गया है। अब उल्टा सवाल राहुल गांधी जी से है कि राहुल गांधी जी के द्वारा जो कहा गया कि मैं तो चीन से नहीं डरता हूं, क्योंकि मोदी जी डरते हैं, वो नहीं डरते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने कहा था, जब वो दिल्ली में उनकी भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो वो ये बोले कि मुझे सर्दी से डर नहीं लगता। अच्छी बात है, बहुत सी चीज़ों से डर नहीं लगता है, ना लगना चाहिए। तो अगर उनको, उनकी पार्टी को, उनके परिवार को चीन से डर नहीं लगता, तो मैं जानना चाहता हूं 2004 से 2014 के बीच में जब उनकी यूपीए सरकार सत्ता में थी तो उनके द्वारा क्या चीन से यह कहा गया कि आपने 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पे जो कब्जा कर लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आप कब वापस करेंगे, कैसे वापस करेंगे? क्या कोई कोशिश करी गई उसको कब्जे को वापस कराने की या नहीं? यहीं पर इस पार्टी का, राहुल गांधी जी के परिवार का दोगलापन सामने आ जाता है। जो गलती नेहरू जी ने करी, नेहरू जी के कारण हुई, नेहरू जी की नीतियों के कारण हुई, उनके सिद्धांतों के कारण हुई, उनकी गलत नीतियों के कारण हुई, उसके भी जिम्मेदार नेहरू जी नहीं है। ना ये नेहरू गांधी परिवार है, ना राहुल गांधी जी हैं। उनके भी अगर जिम्मेदार हैं तो वो मोदी जी जिम्मेदार हैं। यही इनका या इनके परिवार का सेल्फ एंटाइटलमेंट का जो भाव है वो है।
साफ होता है कि इनमें कितना सेल्फ एंटाइटलमेंट का भाव है। हमारे परिवार के लोगों ने उनके लोगों की गलतियों के कारण अगर कुछ हो गया, उसकी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे परिवार को तो ऊपर वाले के दफ्तर से फरमान हासिल हुआ है। हम लोगों को ऊपर वाले ने एक रजिस्ट्री करके दे दी है कि आप लोगों का परिवार ही इस देश पे राज करेगा, आप लोगों के वारिसी पीढ़ी दर पीढ़ी उस पे राज करते रहेंगे, देश की जनता पे राज करते रहेंगे। देश तो इनके जो है परिवार का है, देश की पूरी जमीन के परिवार की है। ये जैसे चाहें दे दें। 42,000 वर्ग किलोमीटर चीन ले गया, कोई बात नहीं, जमीन तो हमारी थी, हमने दे दी। हमारे परिवार की गलतियों के कारण आधा कश्मीर पाकिस्तान ले गया, कोई बात नहीं, उस पर बात मत कीजिए, वो तो हमारी जमीन थी, दे दी हमने। आप कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन इन गलतियों की जिम्मेदारी तो मोदी की है। हमने देश पे इतने साल राज किया, हम वो जमीन वापस नहीं ला सके तो इस पे बात मत कीजिए, क्योंकि वो तो हमारी जमीन थी, वापस आप लाइए। हम 60 साल में जो काम ना कर पाए, आप 8 साल में वो काम करके दिखाइए। ये है इनके और इनके परिवार के अंदर सेल्फ एंटाइटलमेंट की भावना कि हमारी गलती पे बात मत करो, हमने जो गलतियां करी हैं उस पर भी हम तुम्हारी ही जिम्मेदारी सिद्ध करेंगे और तुम्हें ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहिए। आप क्या दिखाना चाहते हैं राहुल जी कि 1962 कभी नहीं हुआ? 1962 की घटना को इतिहास से मिटा दिया जाना चाहिए। 42,000 वर्ग किलोमीटर चीन ने जो कब्जा किया 1962 में, वो गलत है, झूठ है, मिथ्या है। जो कुछ हुआ मई 2014 के बाद से हुआ, उससे पहले तो भारत चीन के बीच बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध थे, लोग आते थे जाते थे, सीमा पे बड़ी शांति थी, कोई सेना तैनात नहीं थी, इतने सौहार्दपूर्ण संबंध थे कि वो तो दुनिया के लिए एक मिसाल थे। मोदी आ गए मई 2014 में, तब से सब कुछ शुरू हो गया। क्या आप दिखाना चाहते हैं? 1962 को आप मिटा देना चाहते हैं? देश की जनता के जहन से ये चाहते हैं कि 1962 इस देश की जनता भूल जाए? आप लोगों के परिवार ने बहुत इतिहास को तोड़ मड़ोड़ के जनता के सामने पेश करने की कोशिश करी है, लेकिन अब आप लोग इसमें सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अब बच्चे के हाथ में एक छोटी सी डिवाइस है जिसे हम मोबाइल फोन कहते हैं। इस सूचना क्रांति के दौर में जो भी आप बात कहेंगे, जो भी आप इल्जाम लगाएंगे, बच्चा उसकी तह तक जाके सच निकाल लेगा और फिर आपसे सवाल पूछेगा, और आप बच्चों की तरह आरोप लगाकर भाग जाते हैं। जवाब देना आपकी फितरत में नहीं है। जो आपने आरोप लगाए उसका जवाब भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। गलवान की घटना से लेके जो मई जून 2020 में हुई थी, आप मोदी सरकार पर पल पल सोते जागते उठते बैठते चीन ने कब्जा कर लिया, मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। आप भी तो बताइए कि 1962 में जो 42,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर ले गया चीन ने नेहरू जी के कार्यकाल में, उसका जिम्मेदार कौन था? वो जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, आपका परिवार नहीं लेगा। सीक्रेट एमओयू आपकी पार्टी ने साइन किया, क्यों नहीं बताते हैं आप जनता को?
कि उस एमओयू में क्या था, क्या जरूरत पड़ी उस एमओयू को साइन करने की। आप जो चाहेंगे जनता को बताएंगे, लोगों से पूछेंगे, सरकारों से पूछेंगे कि ये जनता को बताइए, हम जो चाहें वो करें, उस पर सवाल मत उठाइए। राहुल गांधी जी, अब ये नहीं चलने वाला। देश की जनता अब इस बहकावे में नहीं आएगी। वो सच जानना चाहती है और सच तक पहुंचना भी जानती है। अभी आप कैम्ब्रिज जा रहे हैं, ऐसी सोशल मीडिया में खबरें आई हैं, वहाँ पे आपको एक लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया है। वहाँ पे आपकी चीनी अधिकारियों से क्लोज डोर मीटिंग होने वाली है। आपसे अनुरोध है, जो भी आप ज्ञान हासिल करें, कृपया करके इस देश की जनता को बताइए, ताकि हम सबको भी आपके उस ज्ञान के बारे में पता चल सके, और ख़ास तौर से एस जयशंकर जी को और मोदी जी को भी आप अपने उस ज्ञान से अवगत कराइएगा। तो आज के अंक में इतना ही साथियों। जब तक राहुल गांधी जी देखते हैं कैम्ब्रिज से क्या ज्ञान हासिल करके आते हैं, क्या वो हम लोगों को ज्ञान देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस YouTube चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।